नमस्कार। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा, कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इनके बारे में पढ़े। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर है ये, जो छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो बुक है उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर के अंग कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के कौन कौन अंग होते हैं, किस किस चीज़ों को मिला करके कंप्यूटर बनता है। तो कहते हैं कि आप पिछले पाठ में कंप्यूटर से परिचित हो चुके हैं। कंप्यूटर क्या होता है आपको हमने पहले बताया कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद कि इस पाठ में आप कंप्यूटर के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। अंग मतलब होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि कंप्यूटर मुख्यतः दो अंगों से मिलकर के बना होता है। कंप्यूटर मुख्यतः दो अंगों से मिलकर के बना होता है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ पर आप नीचे स्टार में लिख सकते हैं कि कंप्यूटर दो अंगों से मिलकर के बने होते हैं। पहला नंबर हार्डवेयर, दूसरा नंबर सॉफ्टवेयर। चलिए आगे। कहते हैं कंप्यूटर के कार्य करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हार्डवेयर रहेगा सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा कंप्यूटर नहीं काम करेगा। अगर सॉफ्टवेयर रहेगा हार्डवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं काम करेगा। हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा समझ लीजिए। हार्डवेयर मतलब होता है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे ये हार्डवेयर है। इसके अंदर जो भी चीज़ें होगी जैसे माइक्रोसॉफ्ट या और भी जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो होती है उनका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए कि कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना जरूरी है। तो पहला में यहाँ पर आप स्टार में लिख सकते हैं इनको। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्टार में लिखिएगा पहला नंबर में कि हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? कहते हैं कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं उन्हें कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। मतलब हुआ कि जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, उसमें टाइप करते हैं। उसके बाद माउस को हम देख सकते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। आप इसको एज इट इज उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। उसके बाद है कि कुछ ऐसे हार्डवेयर भी हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। मतलब हुआ कि बहुत सारे हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं। सारी चीज़ों को एक में असेंबल करके और उसको लगा दिया जाता है। जैसे पहला है कि मदरबोर्ड, उसके बाद है साउंड कार्ड, सब कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं। डिस्प्ले कार्ड, और उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद है रैम। तो इसे आप नीचे स्टार में लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर के हार्डवेयर। तो पहला नंबर लिखेगा मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर और रैम। कहते हैं उसके बाद नीचे डबल एरो में आप इनको लिखिएगा कि इन्हें देखने एवं छूने के लिए हमें कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट को खोलना होगा। अगर आपको मदरबोर्ड देखना है, डिस्प्ले कार्ड देखना है, साउंड कार्ड देखना है तो आपको कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर की चीज़ें होती है उनको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर केस है, कंप्यूटर का है सिस्टम। उसमें क्या सब लगा हुआ रहता है? उसमें रैम लगा हुआ रहता है, उसमें VGA पोर्ट लगा हुआ रहता है, उसके बाद प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, CPU फैन रहता है, मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो फैन होती है उसको ठंडा करने के लिए। उसके बाद मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड यही है कंप्यूटर का ब्रेन। उसके बाद SMPS लगा रहता है। उसके बाद पोर्ट ऑफ कंप्यूटर इसी का पार्ट है। तो ये सारे के सारे चीज इसमें लगे रहते, इतना सारा चीज को असेंबल करके तब उसको कंप्यूटर केस कहा जाता है। सब चीजों को एक में फिट कर देते हैं। उसके बाद ये है मॉनिटर, ये है कीबोर्ड,
ये है स्पीकर और ये है माउस। तो आप लोगों को हम पहले बताए थे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो बताइए ये जो मॉनिटर है कौन सा डिवाइस है? ये मॉनिटर। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ये जो कीबोर्ड है कौन सा डिवाइस? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ये जो स्पीकर है कौन सा डिवाइस? स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि रिजल्ट देता है ये। उसके बाद माउस कौन सा डिवाइस? तो माउस इनपुट डिवाइस है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्यतः चार भाग होते हैं। पहला भाग है कि इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है सिस्टम यूनिट और चौथा है मेमोरी या स्टोरेज। तो एक एक करके सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट उपकरण क्या होता है। इनसे पहले भी हम लोग पढ़े हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। फिर एक बार एक एक करके चर्चा करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। पहला है कि इनपुट उपकरण अर्थात इनपुट डिवाइस क्या होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश देने के लिए होता है। निर्देश मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। अर्थात इनपुट डिवाइस का काम ही है कि उनको बताना कि आपको ये काम करना है, आपको ये यहाँ से यहाँ उठा करके देना है, ये टाइप करना है, यही होती है इंस्ट्रक्शंस। जैसे है कीबोर्ड। तो ये इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड होता क्या है, थोड़ा कीबोर्ड के बारे में भी जान लीजिए। कीबोर्ड कहते हैं कि क्या होता है कि इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश इनपुट करने के लिए होता है। कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश मतलब हुआ कि आपको कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लिखना है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से ही लिखेंगे। बगैर कीबोर्ड के माध्यम से तो आप लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए कीबोर्ड का होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस जैसे हम ये जो अभी ऐसे ब्लिंक करा रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, हम माउस पकड़ करके कर रहे हैं, ये माउस, ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये माउस है। और ये अगर ये जो दिख रही है ये आपको कीबोर्ड है। इसमें टोटल 108 बटन्स होते हैं। मतलब अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग होती है, किसी में कम भी होता है, किसी में ज़्यादा भी होता है। एक एक बटन के बारे में इसमें जानेंगे। ये जो होती है स्पेस बटन होती है, उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर वाला बटन दिखेगा। ये एरो की है, अप डाउन लेफ्ट राइट का एरो की। सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आगे। चलिए, तो माउस क्या होता है? तो इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारियों को इंगित या चिन्हित या चुनने के लिए होता है। जैसे हम इनको इंगित कर रहे हैं, तो हम माउस की मदद से इसको इंगित कर रहे हैं कि ये क्या है, ये माउस है ये। तो माउस का क्या काम होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही चीज़ों को चिन्हित करना, चुनना। उसके बाद अगला इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब मैक जिनको कहते हैं, जिसमें बोला जाता है। कहते हैं इसका उपयोग कंप्यूटर में आवाज़ इनपुट करने एवं रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जैसे हम अभी इसमें बोल रहे हैं तो हम माइक में बोल रहे हैं, तो माइक में बोल रहे हैं तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो ये होती है माइक्रोफोन, इनपुट डिवाइस है ये। उसके बाद है वेब कैम। वेब कैम मतलब होता है एक प्रकार का कैमरा। कहते हैं यह छोटा सा कैमरा होता है। इसका उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग या कम्युनिकेशन के लिए होता है। मतलब हुआ कि एक वेब कैम का उपयोग ऑनलाइन वीडियो खेलने के लिए होता है, चैटिंग करने के लिए होता है, बातचीत करने के लिए होता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। जैसे आप अगर कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर उसमें लाइव फोटो मांगेगा, इसी वेब कैम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से लाइव फोटो क्लिक की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर तो आप लोग जानते हैं, स्कैन करने वाला। कहते हैं इसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र एवं डॉक्यूमेंट्स की प्रति अर्थात कॉपी डालने के लिए होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ स्कैन करना है तो आप स्कैनर की मदद से कर सकते हैं। या ये है स्कैनर। आजकल तो मोबाइल से भी स्कैन हो जाता है। लेकिन पहले एक स्कैनर होती थी, खास प्रकार का स्कैनर, इसी की मदद से सिर्फ सिर्फ स्कैन होता था। तो ये सारे इनपुट डिवाइस था। कौन कौन? इनपुट डिवाइस में आ गया पहले कीबोर्ड, पहला नंबर कीबोर्ड। उसके बाद दूसरा नंबर था माउस।
उसके बाद तीसरा नंबर है माइक्रोफोन। उसके बाद चौथा नंबर था वेबकैम और पांचवा नंबर था स्कैनर। तो हमने 5 एग्जाम्पल्स जाने इनपुट डिवाइस का, तो इनको याद रखना है। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सबको ऐसे ही लिख लेना है, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे सब कुछ को लिखते जाना है। उसके बाद हम लोग अगला क्लास में जानेंगे कि माउस क्या होता है इनके बारे में। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।